आइए आइए हमारे साथ। देखिए ये दोनों वापस आ गए। आपने तो हमसे कहा था कि आप इन्हें गांव भेज देंगे। हाँ हमको नहीं, गलती कर दी आप पे भरोसा करके। आपके कहने पे हमने केस वापस ली थी और अब सबने मिलकर हमें धोखा दिया है। अब हम वापस जाएंगे पुलिस के पास और केस करेंगे। पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस यहाँ खुद आ चुकी है। भाभी, एक वीडियो आपने दिखाया था ना, अब एक वीडियो हम दिखाते हैं। नहीं अब हम तो पहले ही भाग चुके थे कि ये सब आपने किया है। और आपकी तो आंखों पे पट्टी बंधी थी, पट्टी। आपको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए हम पुलिस स्टेशन गए। सर एक मिनट। और हमने अपना शक सर से जाहिर किया और उन्होंने ही हमें ये सब करने का आइडिया दिया और आप दोनों को जानबूझ के पुलिस स्टेशन बुलाया और तब तक हमने ये सीसीटीवी कैमरा लगवाया। सर काम हो गया। हाँ तो फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। अगर कुछ रहा तो मैं आपको दोबारा याद करूंगा। और आपकी ये करतूतें पकड़ी गई। अरे आप तो माँ बाबूजी को कब का मार चुकी होती, पर ये मुफ्त का घर आपकी मजबूरी थी। इसे खाली करके आप जाती कहाँ? यही था ना आपके दिमाग में, है ना? नहीं दीदी हम तो इतना बड़ा धोखा। नहीं सुनिए हमारी एक एक बात झूठ थी। तुमको जान से मार। सुनिए हमारे तुम्हें मार। छोड़ो छोड़ो, अब काहे पगला रहे हैं? चले मैडम जी, आपके असली ससुराल लेके चलते हैं। हमने कुछ चलिए ले कुछ चलो नहीं इन्हें। किया है। माँ, बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए। हमको माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। हम माफ कर दीजिए बाबूजी, बड़ी गलती हो गई बाबूजी। बाबूजी माफ कर दीजिए। माँ बाप अपने बच्चों के अपराध को क्षमा कर देते हैं, फिर तुम्हारी आंख में तो पट्टी बंधी हुई थी। तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, कोई शिकायत नहीं बेटा। भगवान हर परिवार को ऐसी ही होशियार बेटी देते हैं। अरे मास्टर जी, बड़े शहर में जाओ तो किस्मत ही चमक जाती है। मुझे देख लीजिए, 10वीं फेल हूं, लेकिन 30,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ। और काम क्या करता हूँ? एटीएम मशीन में कैश डालने वाली गाड़ी में आने जाने का काम, बस। 30,000 में तो अच्छे से रहते होंगे, पर भास्कर, हमारे घर का खर्चा तो इनकी पेंशन और स्वाति के ट्यूशन फीस से ही चलता है। और तुम जानते हो ना, आए दिन चिराग भी तो बीमार रहता है। अरे काकी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, चिराग एकदम ठीक हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। और मास्टर जी, आप भी स्वाति को मुंबई क्यों नहीं भेज देते नौकरी के लिए? स्वाति को? अरे नहीं नहीं भास्कर, इतने बड़े शहर में अकेली लड़की को कहाँ कमाने भेजेंगे? अरे काकी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल को चिराग की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो तब ये पेंशन के पैसे और ट्यूशन फीस से तो काम चलने नहीं वाला है ना। भास्कर ठीक कह रहा है, डॉक्टर भी यही कह रहा था कि चिराग का इलाज बड़े शहर में कराना पड़ेगा। और काकी, अगर इसकी नौकरी मुंबई में फिक्स हो गई तो आप लोग भी तो वहां शिफ्ट हो सकते हैं। और मेरी कंपनी में भी एक पोस्ट खाली है, नौकरी की गारंटी मेरी। हाँ, अब बोलिए मास्टर जी। स्वाति क्या बोल रही हो? हाँ बाबा, भास्कर बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मुझे ये नौकरी मिल जाती है तो हम चिराग का इलाज भी किसी बड़े शहर में अच्छे से करवा पाएंगे ना। बहुत बढ़िया, मैं तब से यही तो समझा रहा था। हाँ, लेकिन स्वाति, तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, कंपनी में मुझसे तुम्हें अजनबियों की तरह बर्ताव करना पड़ेगा। और हाँ,
अपना पता भी ना यहाँ का मत देना, अपने नानी के घर का पता। आई बाबा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। चलती हूँ बाबा। तुम जैसी काबिल बेटी को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इतने बड़े और महंगे शहर में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना आसान काम नहीं है। काम आप ही का स्टूडेंट तो आया है। अगर भास्कर नहीं होता तो इतनी अच्छी नौकरी तो मुझे कभी नहीं मिल पाती। और उसने ना सिर्फ वो नौकरी दिलाई बल्कि ये किराए का घर भी तो उसने ही दिलवाया है। हाँ बेटा, भास्कर ने बहुत सहारा दिया है। अच्छा बाबा, चलती हूँ। आई मैं जा रही हूँ। चिराग, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे रुक रुक रुक, टीका तो लगाते जा। आज ऑफिस का पहला दिन है। जुग जुग जियो बेटा। चलती हूँ। एक टीका मैं भी लगाना चाहता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी का। माथे पे लगा हुआ ये टीका भले ही मिट जाए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का टीका कभी मिटने मत देना। जी बाबा, इस बात का मुझे हमेशा ध्यान रहेगा। आती हूँ। रिक्शा भैया, दहीसर चलेंगे? अरे स्वाति, अरे स्वाति, स्वाति क्या हुआ? अरे आराम से उठो मैम। अरे स्वाति क्या हो गया एकदम से? खुददार मास्टर की बेटी है, नहीं मानेगी ना तो कुछ करना पड़ेगा रितेश भाई। अबे तू चिंता मत कर, उसको कैसे समझाना है मैंने सब सोच रखा है। हेलो स्वाति। हेलो। थैंक यू। चल तू उधर से बैठ जा। स्वाति आराम से स्वाति, आराम से। भाई साहब, पास में जो क्लिनिक है वहां ले लो। मैं मिलता हूँ तुझसे, ठीक है? प्लान हमारा बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछली बार था, बस इस बार वेंकट की जगह स्वाति होगी। और हाँ, मैंने वेंकट को ढूंढ लिया है। वो इस वक्त तमिलनाडु में। मैंने उसे अपने बातों में फंसा लिया है। लूटने के बाद हम सीधा तमिलनाडु चले जाएंगे और वहां वेंकट हमें अंडरग्राउंड होने में मदद करेगा। स्वाति आओ। भास्कर, प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं शुक्ला जी से भी कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज प्लीज, मुझसे ये नहीं होगा। मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैं शहर छोड़ के चली जाऊंगी। प्लीज, मैं आपके पैसे छूती हूँ, पर प्लीज मुझे इस प्लान का हिस्सा मत बना। देखो स्वाति, एक बार वन वे में घुसने के बाद यू टर्न नहीं होता। तुम्हारा पत्ता तो उसी दिन कट गया था जब भास्कर ने तुम्हें नौकरी का आइडिया दिया था। इसलिए रोना धोना बंद करो मेरे सामने और प्लान में हमारा साथ दो, समझी? खड़े हो जाओ वहां पर। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस महीने की 26 तारीख को हम चारों की टीम बनेगी। सोने पे सुहागा यह है कि शुक्ला की बेटी की शादी 28 को है। इंसान जिंदगी में सिर्फ दो ही वक्त सबसे ज्यादा बिजी होता है, एक मकान बनाते हुए और दूसरा अपनी बेटी की शादी कराते वक्त। शुक्ला अपनी बेटी की शादी में बिजी होगा और जब तक उसे पता चलेगा तब तक हम उसकी नाक के नीचे सारा कांड करके रवाना भी हो जाएंगे। अनु, अभी कुछ ही दिनों में ये लात मारने लगेगा। अगर जोर से लात मारे तो समझ जाना कि लड़का ही है। पति पत्नी की जिंदगी में बच्चा खुशियों का तोहफा बनकर आता है, लेकिन इतनी खुशी के मौके पर ऐसी कौन सी बात है जो अनु को परेशान कर रही है? तुम्हें चैन नहीं है क्या? मैं माँ बनने वाली। अच्छा ठीक है, मैं मिलने आ जाऊंगी। आखिर वो कौन है जो अनु को बार बार फोन कर रहा है? कोई नया दोस्त या कोई पुराना रिश्ता? हेलो, हाय खुशी, हाउ आर यू?